फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी और बहुत ही यम्मी स्नैक्स की रेसिपी, जिसमें मैंने कोई चावल का उपयोग नहीं किया है, ना ही मैंने इसमें मैदा डाला है, ना ही मैंने इसमें सूजी डाला है, ना ही मैंने इसमें चावल का आटा डाला है और ना ही मैंने इसमें बेसन का उपयोग किया है। फिर भी यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्नैक्स की रेसिपी रेडी हुई थी। बहुत ही यम्मी और बहुत ही परफेक्ट तरीका से मैं आज आपसे शेयर करूंगी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे ना ही आपको बनाने में कोई हेडक है, ना ही कोई मेहनत, और बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही चटपटी होती है। साथ ही आपके फैमिली और बच्चे को सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। बहुत ही यूनिक मैंने स्नैक्स की रेसिपी आज आपसे शेयर किया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको बनाने में आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसे 1 घंटा 2 घंटा दाल फुलाने की टेंशन है, या फिर कोई बेसन मैदा सूजी ये फलान टिकान कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही हेल्दी हमारी ये स्नैक्स रेसिपी रेडी हुई थी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही चटपटी और बहुत ही यमी सी स्नैक्स रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी स्नैक्स रेसिपी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ले लूँगी 2 बाउल के करीब में। मैं यहाँ पर दीपावली की जो बची हुई खीर थी मेरे पास में कुछ रखी हुई थी, तो मैंने आज इस स्नैक्स की रेसिपी को इसी से रेडी किया है। तो देखिए मैंने 2 बाउल यहाँ पर ले ली है खीर, जिसे चावल का लाई कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तो इसी से मैं आज रेडी करूँगी स्नैक्स की रेसिपी, बहुत ही चटपटी बनती है। तो देखिए इसमें जो है धान होती है, क्योंकि ये धान की लाई ही है, तो इसमें जो इस तरह से धान होती है इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इस धान को निकालना बेहद ज़रूरी है, वरना ये मुंह में चुभेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से निकाल लें, और इसी से आज मैं आपको बहुत ही चटपटी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे वॉश नहीं करना है, इसे हमें क्या करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इस तरह से इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि सभी जो है हमारे खीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ज़्यादा देर तक हमें पानी में नहीं रखना है, 5 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से रख लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक ले रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये खीर जो है हमारा सॉफ्ट हो चुका है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरह से रिमूव कर लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे हम। तो बहुत ज़्यादा देर इसे पानी में ना रखें, वरना ये बहुत ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा हमारा स्नैक्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पानी को हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हथेली से दबा करके हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ करके इसके पानी को अलग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को करना बेहद ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना है, वरना जो है हमारा स्नैक्स अच्छा नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से रख करके हमें इसे करना है, और फटाफट से हम इसे निकाल लेंगे खीर को पानी के बाहर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने खीर को इस तरह से रेडी कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे बाउल में रख लेंगे। एक बड़ी सी बाउल में हम इसे ले लेंगे। तो इस बची हुई खीर को फ्रेंड्स आप जरूर से ट्राई करिएगा, इस स्नैक्स की रेसिपी को। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही चटपटी बनती है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 गाजर को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। तो इस तरह से हम इसे क्रश करने के बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल कर लिया है। सिंपली इसे हमने क्रश भी कर लिया है। मैंने इसे हाथ से ऐसे गूंदा नहीं है, मैंने क्या किया है, इसे ग्रेटर में अच्छे से क्रश कर लिया है, ताकि ये अच्छे से मैश हो सके। और ये देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर हम डाल लेंगे हरा धनिया पत्ता, जिससे कि टेस्ट और भी अच्छा लगे।
तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं डालूंगी, यहाँ पर देखिए मैंने आधी चम्मच यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा और काली मिर्च का पेस्ट पहले से ही रेडी करके रखा था। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह सब जो है क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आधी चम्मच यहाँ पर पेस्ट ऐड किया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटी चम्मच से ले लूंगी गरम मसाला पाउडर, जिससे कि है ये और भी टेस्टी बन जाएगा। तो छोटी चम्मच से ही यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा ऐड ना करें गरम मसाला। देखिए यहाँ पर छोटी चम्मच से हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर लेंगे। चाट मसाला से फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी हमारी स्नैक्स रेडी होगी। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। डाल करके स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर नमक भी ऐड कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप इस स्नैक्स की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही चटपटी, बहुत ही हेल्दी और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस यूनिक सी स्नैक्स रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये झटपट से बन भी जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिना दाल, बिना बेसन के आप इसे बनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। नेक्स्ट इसमें मेरा जाएगा यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी, और मैंने यहाँ पर बाइंड के लिए इस चीज़ को ऐड किया है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना, ताकि जो है हमारा स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बने। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच से कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड किया है। ये मार्केट में बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगी। आप इसे ऐड करके अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा डो रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा। देखिए इस तरह से, देखिए तो इस तरह से हम रेडी कर लिया अब इसे। अब हम इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब मैं क्या करूंगी, छोटी बॉल के साइज से यहाँ पर थोड़ी से मैं यहाँ पर डो लूंगी और इसे अच्छे से हाथ पर मिला। देखिए इसे हाथ से इस तरह से हथेली में चिकना करते हुए छोटी बॉल जो होती है उस साइज के हम इसे रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह का मतलब करें, वरना आप इसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, लंबे साइज का भी दे सकते हैं। पर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो बड़ा होता है ना उसी तरह के मैं यहाँ पर शेप दूंगी, इस तरह से उंगली से बीच में होल्ड करके। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इस तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे हाथ पर। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इसी तरह से रेडी कर सकते हो, वरना आपको जैसा पसंद हो वैसा रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। हाथ में अच्छी तरह से इसे चिकना कर लेंगे। छोटे से बॉल जो होती है उस साइज के डो को लेकर के चिकना करते हुए इस तरह से उंगली से देखिए इस तरह से होल कर लें। बहुत ही यूनिक, बहुत ही चटपटी और बिना कोई मेहनत के फटाफट से बन जाती है हमारी ये स्नैक्स, और बहुत ही चटपटी लगती है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर से ट्राई करना, मिनटों में रेडी हो जाती है। ना ही कोई दाल की ज़रूरत है, ना ही कोई चावल, ना ही बेसन, ना मैदा। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से हम सारे को रेडी कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी जो है ये इस तरह से रेडी हो चुकी है। मैंने कुछ में यहाँ पर पालक ऐड कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी तरह का आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास में कुछ थोड़े से पालक रखे हुए थे, तो इसे फाइनली चॉप करके मैंने ऐड कर लिया और इस तरह से रेडी कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पर कढ़ाई को रख दिए थे। लो फ्लेम करके हमें इसमें रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लेना। बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ऑयल जो है गर्म होनी चाहिए। लो फ्लेम पर हम गैस को रख लेंगे। अब हमने जितने भी स्नैक्स रेडी किए थे, ये देखिए धीरे धीरे से हम तेल में इसे ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब उछाल के मत डालना, वरना हाथ जल जाएगी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमें जितना हमारे तेल में ऐड हो सके उतना हम इसमें ऐड कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रख देंगे। और ये देखिए 2 मिनट के बाद हम इसे हल्के हाथ से इसे इस तरह से पलट लेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक हम इसे अच्छे से तलना है। ये देखिए, तो हल्के हाथों से करें, बहुत ही झटपट से बन जाती है। इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये स्नैक्स बन करके रेडी हो जाएगी। आप इसे ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक तरीका मैंने आपसे शेयर किया है।
और बहुत झटपट से बन जाती है, बिना कोई दाल, बिना कोई चावल, बिना कोई बेसन, बिना कोई सूजी, ना ही कोई ब्रेड, और ये झटपट से बन भी जाती है फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। और ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है ये। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, परफेक्ट लग रहा है देखने में, बहुत ही माउथ वाटरिंग। ये हमारी स्नैक्स रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। नेक्स्ट को भी फटाफट से हम इसी तरह से, इसी प्रोसेस में फटाफट से तल लेंगे। और ये देखिए ये भी हमारा बहुत ही अच्छा तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आई होप आपको हमारी ये मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छा तरीका मैंने शेयर किया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे कैसा फीडबैक दे रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को। और आप इसे किसी भी चटनी, अभी तो ठंड के दिन है तो धनिया पत्ता बहुत ही मार्केट में मिल रहा है, तो आप धनिया पत्ते की चटनी के साथ इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। चटपटी और यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी हमारी ये स्नैक्स रेडी हो चुकी है और आप इसे एंजॉय करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी, यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक से आप इसे एंजॉय